नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। शिवराज सरकार ने एक क्लिक में 56 लाख छात्रों के खातों में डाले 137 करोड़ रुपए राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की। राज्य सरकार का एक और बड़ा निर्णय, एनआरए की मेरिट से ही मध्य प्रदेश में मिल जाएगी सरकारी नौकरी। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का काम कम हो जाएगा। इंदौर चौथी बार बना देश का सबसे स्वच्छ शहर, लोगों ने मनाया जश्न। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर भी टॉप 20 में शामिल, सीएम शिवराज ने दी बधाई। भोपाल में इनकम टैक्स की सबसे बड़ी छापेमारी, आईपीएस अधिकारी के रिश्तेदार के ठिकानों पर छापे। राघवेंद्र सिंह से मंत्री तक का जुड़ना। मध्य प्रदेश में थम नहीं रहा जानलेवा कोरोना वायरस का प्रसार, संक्रमण से अब तक 1171 लोगों की मौत। कोरोना के कारण गणेश उत्सव बनाने पर ग्रहण, शासन ने किया गणेश पंडाल लगाने से मना। मूर्तिकारों के सामने आया रोजी रोटी का संकट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में। कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद हैं, ऐसे हाल में शिवराज सरकार छात्रों की मदद के लिए आगे आई है। सरकार ने एक बार फिर छात्रों के खातों में 137 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। गुरुवार को एमपी सरकार ने कक्षा 1 से 8वीं तक के 56,80,000 बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के 137 करोड़ 66 लाख रुपए उनके खाते में डाले। मिड डे मील बनाने वाले 2,10,000 रसोइयों के लिए भी 42 करोड़ रुपए भेज दिए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा, कोरोना काल में स्कूल बंद है और आगे कब खुलेंगे ये भी बताया नहीं जा सकता। सरकार ने बच्चों की पढ़ाई की ऑनलाइन और रेडियो कार्यक्रमों के जरिए व्यवस्था की है। और बच्चों की जिंदगी जोखिम में ना पड़े, इस बीमारी से हमारे बच्चे बचे रहें, इसलिए अभी स्कूल बंद करने का मतलब स्कूल जाके ना पढ़ना पड़े, क्योंकि पास पास अगर बैठेंगे तो कोरोना फैलने का खतरा रहेगा। और इसलिए अभी स्कूल नहीं खोले गए हैं और आगे स्थिति का आकलन करके कब स्कूल खुलेंगे इसका फैसला किया जाएगा। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, तुम्हारा जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो जिंदगी सुरक्षित रहे, आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन स्कूल बंद होने के बावजूद शासकीय शालाओं में घर बैठकर शिक्षा देने की कोशिश की गई है। अभी हमारे सभी शिक्षक बहन और भाई घर घर जाकर शासकीय शालाओं में लगभग 90 लाख हमारे बच्चे हैं, उनको पाठ्य पुस्तक एवं वर्क बुक का वितरण कर रहे हैं। अभी तक जो मुझे जानकारी दी गई है, 90 से लेकर 95% बच्चों को पाठ्य पुस्तक का वितरण किया जा चुका है। और जल्दी मेरे बेटियों और बेटों, आपके पास पाठ्य पुस्तक पहुंच जाएगी, वर्क बुक पहुंच जाएगी। मध्य प्रदेश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रसार थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी का दौर जारी रहा। बीते एक दिन में यहां कोरोना के 1142 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। देखिए रिपोर्ट। थम नहीं रहा जानलेवा कोरोना का प्रसार। मध्य प्रदेश में संक्रमण से अब तक 1171 की मौत। पिछले 24 घंटे में 1142 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। सबसे ज्यादा केस इंदौर में देखने को मिले।
मध्य प्रदेश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रसार थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी का दौर जारी है। बीते एक दिन में यहाँ कोरोना के 1142 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक कोरोना से 1171 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी खबर यही रही कि राज्य में अब तक 37,540 लोग कोरोना को मात भी दे चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक राज्य में मरीजों की संख्या में बीते 24 घंटे में 1142 की बढ़ोतरी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 49,493 हो गई है। बीते एक दिन में यहाँ सबसे ज्यादा केस इंदौर में देखने को मिल रहे हैं। शहर में 189 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं भोपाल में 162 मरीज मिले हैं और कुल संख्या 8,848 हो गई है। राज्य में मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 12,000 की मौत होने से यह संख्या 1,171 जा पहुंची है। इसके साथ ही 37,540 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। वर्तमान में यहाँ कोरोना के 10,782 एक्टिव केस हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश सरकार 1 सितंबर से प्रदेश के सभी गरीब परिवारों को 1 रुपए किलो की दर से राशन देगी। इन लोगों को 1 रुपए किलो गेहूं, चावल और नमक मिलेगा। प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो उचित मूल्य राशन दिया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। शिवराज सरकार का बड़ा ऐलान। उपचुनाव से पहले प्रदेश की जनता के लिए ऐलान। 1 रुपए किलो मिलेगा गेहूं, चावल और नमक। 1 सितंबर से हर गरीब को मिलेगा फायदा। हर महीने 5 किलो राशन ले सकेगा। राशन ऐप और पोर्टल से मिलेगी पात्रता पर्ची। किसी भी सरकारी दुकान से ले सकेंगे राशन। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश सरकार 1 सितंबर से प्रदेश के सभी गरीब परिवारों को 1 रुपए किलो की दर से राशन देगी। इन लोगों को 1 रुपए किलो गेहूं, चावल और नमक मिलेगा। प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो उचित मूल्य राशन दिया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वो 1 सितंबर से पहले हर हितग्राही के घर पात्रता पर्ची पहुंचवा दे, ताकि उन्हें समय से राशन मिलना शुरू हो जाए। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अब हितग्राही किसी भी सरकारी राशन दुकान से राशन ले सकता है। राशन लेने के लिए हर हितग्राही के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। प्रत्येक हितग्राही अपने पास की दुकान पर आधार कार्ड दिखवाकर उसकी एंट्री करवा सकता है। राशन वितरण प्रणाली से जुड़े कुछ फैक्ट। गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा के लिए 37 लाख नए हितग्राहियों को पात्रता पर्ची भरने के निर्देश। 15 अगस्त 2020 तक 18.30 लाख पात्रता पर्ची जारी। 31 अगस्त 2020 तक शेष हितग्राहियों के नाम सूची में जोड़कर पात्रता पर्ची जारी होगी। हितग्राहियों के लिए एम राशन मित्र ऐप पोर्टल तैयार। हितग्राही स्वयं अपनी पात्रता पर्ची का प्रिंट निकाल सकेंगे। नवीन पात्रता पर्चीधारी हितग्राहियों को 1 सितंबर से राशन सामग्री का वितरण। NFS अंतर्गत प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न 1 रुपए किलो की दर से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर तक प्रति सदस्य 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क। प्रति परिवार 1 किलो आयोडाइज नमक 1 रुपए किलो दर से। प्रति परिवार 1.5 लीटर केरोसिन कलेक्टर की ओर से तय दर पर। नए हितग्राही किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन ले सकेंगे। सदस्य को 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक मिलने लगे।
और आज वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। ऐसे परिवार हमने पूरी सूची निकाली तो उनकी संख्या है 37 लाख। अब ये 37 लाख भाई और बहन, जिनमें से लगभग 5 लाख बाद में आए कोरोना बीमारी के कारण बाहर से लौट गए, उनको भी हमने निःशुल्क राशन देना प्रारंभ किया था कोरोना के संकट में। ये छूटे हुए भाई बहन जिनको एक नियम के कारण, क्योंकि गरीब परिवारों की उच्चतम सीमा तय थी कि इससे ज्यादा परिवारों को नहीं देंगे, परिवार बढ़ गए तो किसी का क्या कसूर भाई। अगर वो गरीब है और पात्रता में आ रहा तो उसको मिलना चाहिए राशन। अब उन सभी परिवारों को इस योजना के अंतर्गत ₹1 किलो गेहूं, चावल, ₹1 किलो नमक, 1.5 लीटर केरोसिन, ये देना शुरू किया जाएगा 1 सितंबर से। बता दें कि शिवराज सरकार गरीब परिवारों को सिर्फ ₹1 किलो गेहूं, चावल और नमक देगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा। सीएम शिवराज ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने जिलों में सभी नए हितग्राहियों को 31 अगस्त तक पात्रता पर्चियां जारी करने की व्यवस्था करें, जिससे 1 सितंबर से उन्हें राशन मिलने लगे। बता दें कि हितग्राही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत किसी भी सरकारी दुकान से राशन ले सकते हैं। हालांकि राशन लेने के लिए सभी हितग्राहियों के पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य रखा गया है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महिला ने गणपति उत्सव के लिए चॉकलेट के गणपति बनाए हैं, लेकिन इसका थीम कोरोना वायरस रखा है। महिला ने बताया कि वो गणेश चतुर्थी के दिन इसे दूध में विसर्जित करेगी। निधि शर्मा ने भगवान गणेश की इस मूर्ति के जरिए कोरोना योद्धाओं, मुख्य तौर पर डॉक्टर और पुलिस को भी श्रद्धांजलि दी है। देखिए रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारी। इंदौर में महिला ने बनाई चॉकलेट से मूर्ति। चॉकलेट से बनाई भगवान गणेश की मूर्ति। चॉकलेट की मूर्ति का दूध में करेगी विसर्जन। चॉकलेट से ही लिखा गो कोरोना गो। पीएम मोदी द्वारा गणेश चतुर्थी के दौरान पर्यावरण के अनुकूल मूर्तियों का उपयोग करने के लिए नागरिकों के स्पष्ट आह्वान का असर दिख रहा है। इंदौर में एक महिला ने कोरोना वायरस के विषय पर चॉकलेट का उपयोग करके भगवान गणेश की मूर्ति बनाई है और इसे दूध में डुबोने की योजना बनाई जा रही है। इस मूर्ति के माध्यम से इंदौर निवासी निधि शर्मा ने भी COVID-19 योद्धाओं, मुख्य रूप से डॉक्टर और पुलिस को श्रद्धांजलि दी। कोरोना बहुत चल रहा है। कोरोना बीमारी से बचने के लिए हमारी ये सद्भावना है कि शायद गणेश जी हम लोग जब स्थापित करेंगे तो लोग कोरोना से मुक्ति पाएंगे। तो उसी थीम पे हम लोगों ने ये बनाया है। इसमें हम लोगों ने एक साइड डॉक्टर्स और एक साइड पुलिस को थीम लिया है। निधि शर्मा ने कहा कि मैंने चॉकलेट का उपयोग करते हुए गणेश की मूर्तियां बनाई हैं। हम मानते हैं कि हम भगवान गणेश के आशीर्वाद से कोरोना वायरस से छुटकारा पा लेंगे। इस विषय के आधार पर हमने पुलिस और डॉक्टर की मूर्तियां रखी हैं। हमने चॉकलेट की एक गेंद भी बनाई है जो कोरोना वायरस का प्रतीक है। हमने इसमें भगवान गणेश को भी दिखाया है। मॉडल के बारे में बात करते हुए शर्मा ने कहा कि उन्होंने चॉकलेट का उपयोग करते हुए इस पर कोरोना गो भी लिखा है। उन्होंने आगे कहा कि वह दूध में गणपति की मूर्तियों का विसर्जन करेगी और बाद में इसे जरूरतमंद लोगों में वितरित करेगी। साथ ही निधि ने कहा कि मैंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए ऐसे मॉडल बनाए हैं। मैं पिछले साल से ऐसे भगवान गणेश की मूर्ति बना रही हूँ।
हम दूध में चॉकलेट से बनी इन गणपति की मूर्तियों को विसर्जित करते हैं और जरूरतमंद लोगों में बांटते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। इंदौर की द्वारकापुरी पुलिस ने कल रात गुंडागर्दी और चाकूबाजी करने वाले 2 गुंडों का जुलूस निकाला। पुलिस दोनों गुंडों को उसी क्षेत्र में ले गई जहां उन्होंने वारदात की थी और कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई। और तो और इन्हें जिस स्थान पर युवक का खून बहाया था उसी स्थान पर मोहल्ले वालों के सामने जमीन पर नागभीन रगड़वाई और सज्जा करवाया गया। इसे देख मोहल्ले वालों ने भी तालियां बजाई। पर हम लोग जब अभी लॉकडाउन के टाइम में भी और अभी भी हम जब पेट्रोलिंग करते हैं तो क्षेत्र की जनता को हर प्रकार की जो फ्रॉड और जो ये साइबर क्राइम और जिस प्रकार के लूट अपराध हो रहे हैं, घटित हो रहे हैं, किस प्रकार से जनता को बेवकूफ़ बनाकर उनकी दुकानों पे आकर सामान को ले जाना या उनका मोबाइल छीन लेना। और आज के इस क्रम में जो हम लोगों ने ये जो जुलूस निकाला है इन 2 लोगों का और उन्हीं की गली और उन्हीं के मोहल्ले में, इससे और पुलिस का विश्वास जगा है। और आज काफ़ी लोग जुलूस निकालने के बाद, जिसमें कई बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्ग पुरुष थे, वो भी एकत्रित हुए। आजादी के 73 साल बाद भी विदिशा जिले की नटीरन तहसील के ग्राम बेला नारा की तस्वीर नहीं बदली, जहां आज भी खटिया पर सिस्टम कांधे के सहारे चलायमान है। जिम्मेदार अधिकारी जांच की मांग कोरोना रोककर बच निकलने की चेष्टा कर रहे हैं। अगर आप विदिशा जिले के इस बेला नारा गांव की तस्वीर देख लेंगे तो यहां जिंदगी सरपट नहीं दौड़ रही है। जी, आपके द्वारा भी मेरे संज्ञान में लाया और अपने वीडियो भी दिखाया कि वहाँ पे रोड नहीं है। अभी शासन से खेत सड़क और सुदूर सड़कों की अनुमति इस वर्ष से मिल रही है और हम लोग इसमें जांच करा लेंगे। अगर सुदूर सड़क जो ग्रामीण विकास विभाग से बन सकती है तो हम लोग उसको बनवा देंगे और अगर कोई अन्य विभाग से अगर सड़क बन सकती है वो भी दिखवा लेंगे। आपने दाल में काला तो सुना होगा, लेकिन यहाँ सफेद चावल को काला कर देने का मामला सामने आया है। मामला विदिशा जिले के लटेरी तहसील का है, जहां सफेद चावल में लोगों को काला नजर आ रहा है। दरअसल मामला इस प्रकार है कि 13 और 14 अगस्त की रात को पुलिस ने संदेह के चलते ट्रक को जब्त कर लिया था, जिसमें 370 क्विंटल चावल भरा हुआ था। सुबह पुलिस ने ट्रक को राजस्व विभाग के हवाले कर दिया। उधर राजस्व विभाग ने मामले की जांच खाद्य विभाग के अधिकारी जेएसओ स्मिता गुप्ता को सौंप दी। अब जेएसओ की जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जेएसओ ने जांच रिपोर्ट एसडीएम को सौंपी है। संदेह के आधार पर उसे पकड़ा जाता है, लेकिन है ना कोई ठोस कार्रवाई किए बिना ही उसे छोड़ दिया जाता है। लगभग 300 कुंटल चावल से भरा हुआ ट्रक बिना किसी ठोस कार्रवाई के छोड़ दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में मुझे अभी ज्ञात हुआ है और निश्चित रूप से मैं माननीय विधायक महोदय को भी संज्ञान में लाना चाहूँगा और इससे संबंधित अधिकारियों से भी इस संबंध में बात करेंगे और अगर इस मामले में कोई दोषी है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ उसको थाना प्रभारी महोदय द्वारा पकड़ा गया था रात्रि में 2:30 बजे शायद 13 तारीख को। और दूसरे दिन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मुझे जांच करने के लिए बुलाया गया था कि उसको देख लीजिए कि कैसा है, काहे का मतलब कैसे जा रहा है ट्रक वगैरह चावल से भरा हुआ। तो उसमें बिल वगैरह देखे गए। उसके बाद जो नान के प्रभारी हैं और वेयर हाउस के प्रभारी हैं, दोनों को बुलाया गया। सिलवानी में वर्षों पुराने तालाब पर एक व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया, जबकि एक व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया। पंचायत द्वारा तालाब निर्माण कर उस पर बंधान डाला गया था और उस बांध को भी उस व्यक्ति द्वारा नष्ट कर दिया गया और अब लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। इस बात को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम संघमित्रा बौद्ध को ज्ञापन दिया और मामले पर कार्रवाई की मांग की है। विदिशा की नटेरन पुलिस ने क्षेत्र के ग्राम बबुरिया में 6 दिन पहले पुलिया के नीचे एक युवक की पुलिस को लाश बरामद हुई थी, जिसकी पहचान ग्राम फुफेर निवासी राम बाबू के रूप में की गई थी। उस वक्त पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध कायम कर विवेचना में लिया था।
साथ ही उक्त अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केएल बंजारे विदिशा व एसडीओपी भारत भूषण शर्मा गजबा सौदा के नेतृत्व में नटेरन थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित कर छानबीन की तो सारी कहानी सामने आई एवं अंधे कत्ल का आरोपी रामेश्वर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक आरोपी के घर काम करता था और आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी से अवैध संबंध रखता है और इसी के चलते आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। उनके द्वारा एक टीम का गठन किया गया और उस टीम ने इस तरह कार्य करके इस एक्सीडेंट की घटना को अंधे कत्ल को पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की। नहीं, आरोपी इसमें अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में रामेश्वर गुड्डा निवासी बमुरिया, यही अभी तक इसके खिलाफ एविडेंस आए। विदिशा के लटेरी क्षेत्र में घना जंगल होने की वजह से यहां अवैध कटाई का धंधा जोरों पर है। साथ ही क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर भारी अतिक्रमण भी लगातार जारी है। बता दें कि लटेरी क्षेत्र गुना जिले की सीमा को लगा हुआ है। अवैध कटाई व अतिक्रमण को रोकने के उद्देश्य से विदिशा और गुना जिले की वन विभाग की टीमों ने लटेरी के चंदेरी रेस्ट हाउस में एक संयुक्त रूप से बैठक की। बताया जा रहा है कि बैठक में अवैध कटाई और अतिक्रमण को रोकने के उद्देश्य से दोनों जिलों के जिलाधिकारियों ने कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। तीन माह से लंबी दूरी तय राशन के लिए शहर परतला आने के चक्कर में समस्त पीड़ित हितग्राहियों खाद्य विभाग को जी भर के कोसा। उन्होंने बताया कि जहां रहते थे वहां से हमें राशन मिलता था, लेकिन विगत 3 माह से जिले में बैठे विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से शहर के परतला राशन दुकान में शिफ्ट कर दिया गया है। महिलाओं ने इस समस्या को जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, जहां पर उन्होंने भोपाल से इस गड़बड़ी को लेकर दोषी ठहराया है। जल्द ही समस्या का निराकरण किए जाने का आश्वासन दिया। ऐसे लोगों की संख्या 250 है जिनके कार्ड शिफ्ट कर दिए गए। खजरी पे पहले राशन मिलता था। हाँ। अभी 2-3 महीने से मतलब यहाँ पे पहुँचा दिया गया हमारा राशन। कितना तो खजरी पड़ता है यहाँ से आपको? यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ता है। वो खजरी में यहाँ पे मतलब 2-3 गांव के लोग आते हैं। अच्छा। बोलते हैं कि मतलब हम किस देंगे तो मतलब इसके कारण बोल रहे हैं कि राशन आपको उधर पहुँचा दिया जाएगा। इतना कोरोना चल रहा है उसके बाद भी आप लोगों के यहाँ बुला रहे हो? हाँ, बहुत परेशानी होती है। आपने इसकी शिकायत की हो क्या? हाँ, गए थे वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस गए थे हम लोग, वहाँ पे भी आवेदन दिए, फिर तहसील भी गए, तहसील पे 10 नंबर पे भी जमा करके आ गए। आपकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ? नहीं। ग्यारसपुर के कस्बा हैदरगढ़ झोला छाप डॉक्टर की क्लिनिक को सील कर दिया गया। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर ने सख्त आदेश दिए कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। उसी का असर देखते हुए ग्यारसपुर के हैदरगढ़ में नायब तहसीलदार सृष्टि श्रीवास्तव एवं डॉक्टर नृत्य अहिरवार की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। कलेक्टर सर के निर्देश थे कि जो भी झोला छाप डॉक्टर्स हैं उन पर कार्रवाई की जाए, तो आज हमने कार्रवाई की। हालांकि हम 2 पर ही कर पाए, बाकी सभी उनको सूचना लगी होगी तो नहीं मिले, तो 2 पर कार्रवाई की गई। गणेश चतुर्थी पर्व अब बस आ ही गया है। इस बार गणेश चतुर्थी 22 अगस्त को मनाई जाएगी, लेकिन कोरोना के चलते इस बार इसकी रौनक थोड़ी फीकी पड़ गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए मुंबई के घाटकोपर के एक मूर्तिकार ने बप्पा की ऐसी मूर्ति बनाई जो भक्तों को दर्शन देने के साथ ही सैनिटाइज भी करेगी। देखिए रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी को लेकर मुंबई में बनाई गई अनोखी मूर्ति। कोविड-19 के मद्देनजर सैनिटाइज करने वाली मूर्ति भक्तों को दर्शन देने के साथ सैनिटाइज भी करेंगे बप्पा। गणेश जी की मूर्ति में लगाए गए डिस्पेंसर। गणेश चतुर्थी पर्व अब बस आ ही गया। इस बार गणेश चतुर्थी 22 अगस्त को मनाई जाएगी, लेकिन कोरोना के चलते इस बार इसकी रौनक थोड़ी फीकी पड़ गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए मुंबई के घाटकोपर के एक मूर्तिकार ने बप्पा की ऐसी मूर्ति बनाई है जो भक्तों को दर्शन देने के साथ ही सैनिटाइज भी करेगी।
प्रांजल आर्ट सेंटर के एक कलाकार नितिन रामदास चौधरी ने कहा कि वह हर साल नए और रोचक विषयों के साथ मूर्तियों को डिजाइन करते हैं और इस साल कोविड-19 के मद्देनजर उन्होंने सैनिटाइज करने वाली मूर्ति बनाई है। मूर्तिकार रामदास चौधरी का कहना है गणेश जी की मूर्ति में डिस्पेंसर लगाए गए हैं जिसके नीचे हाथ लगाते ही सैनिटाइजर का छिड़काव होगा। मूर्तिकार ने कहा कि हम मानते हैं कि भगवान गणेश हमारी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, इसलिए मैंने मूर्ति के अंदर शस्त्र के रूप में सैनिटाइज का उपयोग किया है। यह प्रतीक है कि भगवान गणेश इस वायरस को हमसे दूर करेंगे। चौधरी ने कहा कि गोवा और कोलकाता तक से मूर्तियों के लिए बुकिंग मिली है। उन्होंने कहा कि मूर्तियों को ऑनलाइन भी बुक किया जा सकता है। हम कस्टमर को मूर्ति खुद भिजवा देंगे। मूर्तियों में सेंसर के अलावा तरह तरह की लाइट्स भी लगाई गई हैं जो रिमोट ऑपरेटेड है। ये टाइम में मैंने सैनिटाइज़र गणपति बनाया है। सैनिटाइज़र गणपति ऐसा है, मेरा शस्त्र से सैनिटाइज़र होता है। गणपति बप्पा विघ्न का विघ्न हरता है, इसलिए मैंने गणपति बप्पा के शस्त्र में सैनिटाइज़र का यूज़ किया है। और ये कोरोना का प्रादुर्भाव अभी तक कम नहीं हो रहा। पूरा प्रशासन सब जुटे हुए हैं लेकिन कम नहीं हो रहा और गणपति बप्पा का आगमन अभी जल्दी होने वाला है। मुंबई में बनाई गई अनोखी मूर्ति भक्तों को दर्शन के साथ सैनिटाइज भी करेंगे बप्पा। भगवान गणेश जी की बुद्धि, विवेक, धन, धान्य, रिद्धि सिद्धि का कारक माना जाता है। मान्यता है कि गणेश जी को प्रसन्न करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति की स्थापना होती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो देखा आपने किस तरीके से भक्तों को दर्शन देने के साथ साथ सैनिटाइज भी करेंगे बप्पा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group.